उसका विरोध किया और इस हरीश मीणा को चुनाव जीता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या विजय फैसला इस राजेंद्र गुर्जर ने नहीं हराया? क्या विजय फैसला राजेंद्र गुर्जर ने नहीं हराया? 2023 के चुनाव में 2023 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर ने हरीश मीणा की मदद करी और अब हरीश मीणा इस चुनाव में राजेंद्र गुर्जर की मदद करना चाहता है और वो इसलिए करना चाहता है, वो जानता है हरीश मीणा ये कैसी मीणा तो सुबह 10 बजे हार जाएगा, राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत जाएगा और फिर अगली बार 2028 में फिर से हरीश मीणा चुनाव लड़ने आ जाएगा और कहेगा मैंने स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया था लेकिन स्थानीय में दम नहीं है, स्थानीय मैंने बढ़ नहीं सकता, इसलिए फिर से वापस हरीश मीणा को बढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हरीश मीणा, ये केसी मीणा और ये राजेंद्र गुर्जर ये तीनों एक है, ये तीनों एक है और नरेश मीणा अकेला इन तीनों से लड़ रहा है। वो राजेंद्र गुर्जर जिसने पिछली बार विजय फैसला को हराकर बीजेपी को हरवाया और ये केसी मीणा जो खुद बीजेपी से आकर कांग्रेस में आ गया और तीसरा हरीश मीणा जो नमो नाम जी के खिलाफ जाकर 2 साल में बीजेपी से सांसद बन लिया और ये आकर कांग्रेस की नेतागिरी कर रहा है और जो दंगी नेतागिरी कर रहा है उसके खिलाफ नरेश मीणा ने मोर्चा खोला। मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, लेकिन मैं बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी वालों क्या तुम्हें दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला क्या तुम्हें विजय फैसला को तुम दोबारा टिकट दे देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? तुम प्रभुलाल सैनी को टिकट दे देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? उस राजेंद्र गुर्जर में तुमने ऐसा क्या देखा कि राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया? उस राजेंद्र गुर्जर को जिसने बीजेपी को हराया विजय फैसला को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बरेटावासी, मैं आपके यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर्व समाज का आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिल रहा है उस तरह से सिद्ध है कि जिस अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहा और जैसे रविंद्र भाटी को बाड़मेर की जनता ने, शिव की जनता ने उस छात्र नेता को जो वहाँ की शिव की बाड़मेर की आवाज बनकर विधानसभा में पहुंच रहा है, उस रविंद्र भाटी को वहाँ की जनता ने निर्दलीय बनाकर विधानसभा में भेजा था। आप चाहो तो देवली उलियाना की आवाज बनाकर नरेश मीणा को भी विधानसभा में भेज सकते हो और जिस तरह से नरेश मीणा यहाँ बोल रहा है इससे भी डबल ताकत से आपकी आवाज बनकर नरेश मीणा विधानसभा में। मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा भाइयों, मेरे छात्र भाइयों, आपके यहाँ एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ आपके बनास नदी बह रही है, आपके बनास नदी बह रही है। ये जो बड़े बड़े बदरी माफिया आते हैं, करोड़पति अरबपति आते हैं, उनके डंपर चल रहे हैं, उनकी जेसीबी चल रही है, उनकी एलएनटी चल रही है, उनको कोई थानेदार हाथ नहीं देता, कोई माइंस वाला हाथ नहीं देता, लेकिन आम किसान यहाँ का आम व्यक्ति अगर एक टोली रेत लेके आ जाए तो थानादार ट्रैक्टर को जब्त कर लेता है, 1.5 लाख 1.25 लाख की रसीद काट देते। आपके बेटे को अगर आपने एमएलए बना दिया, भरोसा कर दिया, विश्वास कर लिया तो आपका बेटा इस प्रांगण से कहना चाहता है कि बनास में अगर किसी का अधिकार है, इस बजरी में किसी का अधिकार है तो पहला अधिकार इस देवली उड़ियाना की आम जनता का, देवली उड़ियाना के किसानों का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपको आम किसान को रेत नहीं मिलेगी, बजरी नहीं मिलेगी तो नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद उन बड़े लोगों का, माफियाओं का भी डंपर नहीं चलने देगा, जेसीबी नहीं चलने देगा। मैं कुछ लोग हर जगह में एक बात कह रहा हूँ, मैं हर जगह एक वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ एक बार बेटे में भरोसा कर लो। अरे तुम 70 साल से दो किसी को घंटे में तो वोट दे ही नहीं हो ना। 2 बार तुमने हरीश मीणा को वोट दिया, वो हरीश मीणा तुम्हारे क्या काम आया? उसके पहले तुमने एमएलए बनाए, वो तुम्हारे क्या काम आए? बीजेपी कांग्रेस को वोट देते हुए तुम्हें 70 साल हो गए, एक बार इस बच्चे को निर्दलीय बनाकर भेज दो। मैं कहना चाहता हूँ आप मेरा इतिहास पूछ लेना, ये जो बच्चे जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे मेरे बारे में पूछना कि नरेश मीणा ने 12 में किसानों के लिए, जब किसानों के लिए आंदोलन किया तो 12 की कलेक्टर ने कब्जा कर लिया था और कलेक्टर ने एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था, किसानों के लिए ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं कहना चाहता हूँ ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, आप थाने की सीढ़ी में चढ़ोगे तो थाने की सीढ़ी में चढ़ने से पहले आपको थानेदार का पुलिस को पैसा देना पड़ता है।
आप बिजली घर में चले जाओ, आप भैया से तार मांगना, उससे डीपी मांगना, खंबा मांगना, आपको बिना पैसे दिए डीपी नहीं मिलेगी, खंबा नहीं मिलेगा, तार नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तहसील में चले जाओ, पटवार घर में चले जाओ, आपको नकल, आपको नामांकन, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको जमाबंदी लेनी है तो उसके लिए तहसीलदार पटवारी को आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान की तरह से आप अगर इस बेटे को आशीर्वाद दे देते हो, इस बेटे को एमएलए बना देते हो तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कोई अधिकारी कर्मचारी इस देवी वगैरह की धरती पर किसी से रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करेगा, किसी से भ्रष्टाचार करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर किसी थानेदार ने, किसी डिप्टी ने, किसी तहसीलदार ने, किसी आईएनजी ने अगर किसी किसान से ₹1 रिश्वत का ले लिया और आपके बेटे को पता लग गया तो अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका काला मुंह करके किसने में बिठा के उसके आप लोगों के बीच में बंदोरी निकाल दूंगा। आप सोच रहे होंगे बेटा बच्चा है, छोटा सा लड़का है, जोश बहुत है, जुनून बहुत है, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं ये सब कर चुका हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ। मेरे पे 23 मुकदमे लगे हुए, मेरे पे 23 मुकदमे लगे हुए, लेकिन कोई बहन बेटी को छेड़ने का मुकदमा नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा करने का मुकदमा नहीं है, किसी की जेल काटने का मुकदमा नहीं है। अगर 23 मुकदमे लगे, नरेश मीणा 10 बार जेल गया है तो किसानों के लिए जेल गया, छात्र युवाओं के लिए जेल गया। अगर देवली वगैरह में एमएलए बनने के बाद भी अगर आप लोगों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए अगर नरेश मीणा को जेल जाना पड़ेगा, ना ठिकानी पड़ेगी, पुलिस से टकराना पड़ेगा, तो नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद उसके लिए भी तैयार है। इस तेजाजी महाराज के प्रांगण में मैं बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके, मैं बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके वहाँ मन्नत लगा के आया हूँ, अर्जी लगा के आया हूँ। यह बाबा खाटू श्याम मेरी नैया पार करवा देना, मुझे विधायक अगर बना दिया तो मैं नंगे पैर अभी वोट मांग रहा हूँ, पूरी विधानसभा में नंगे पैर घूम रहा हूँ। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो सबसे पहले टोंक से काउंटिंग के बाद में सीधा नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के पैदल जाकर दर्शन करेगा और उसके बाद सीधा आपके बीच में आकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। आपका बेटा बनकर नरेश मीणा रहेगा, आपका भाई बनकर नरेश मीणा रहेगा, आपका बच्चा बनकर नरेश मीणा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप पार्टी से ऊपर उठकर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने कांग्रेस बीजेपी को ठोकर मारकर अरविंद केजरीवाल को बना दिया था, जिस तरह रविंद्र भाटी को निर्दलीय बना दिया था, इस बार देवली वगैरह की जनता ये जो रूढ़िवादी राजनीति चली आ रही है, ये जो घर्रे की राजनीति जो चली आ रही है, इसको बदलकर नई राजनीति पैदा देवली वगैरह की जनता करेगी और 4 साल के लिए, केवल 4 साल के लिए अपने बेटे नरेश मीणा को मौका देगी। मेरा चुनाव चिन्ह 6 नंबर बैलेट पर, मेरा चुनाव चिन्ह किसान है, किसान का गन्ना है। मुझे उम्मीद है एक बार अपनी आत्मा की बात सुनकर, एक बार अपने मन की बात सुनकर आप अपना फैसला जरूर सुनाओगे। रात को आंख बंद करके जब सो तब ये जरूर कहना, इतने सारे नेता आए थे, क्या उन नेताओं से मैं अच्छा नहीं लगता, क्या उन नेताओं से मैं सही नहीं बोलता? अरे मैं तो पैंट शर्ट पहनता हूँ और पैंट शर्ट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे कुर्ता पजामा पहनने वाले, नील लगाने वाले नेताओं से नफरत है, इनको जनता को इनसे नफरत है। आज स्थिति ये हो गई, आज स्थिति हो गई, अगर कोई काला नाग किसी नेता को काट ले, अगर कोई काला नाग किसी नेता को काट ले तो नेता इतने जहरीले हो गए, वो नेता नहीं मरेगा, वो सांप मर जाएगा। मेरे भाई वो सांप मर जाएगा। इसलिए इस राजनीति को पहचानो, इसलिए इस राजनीति को पहचानो, नेताओं को पहचानो और अपने बेटे को आशीर्वाद दो। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अगर आपका आशीर्वाद अपने बेटे को मिलेगा तो हाथ खड़े करके